हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हेडिंग है, देख लीजिए यहाँ पे आज का हेडिंग क्या है। तो संस्कृति एवं पुरातत्व कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हेडिंग यही है, संस्कृत एवं पुरातत्व कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पहला, गंधार कला संयोजन है। गंधार कला किसका किसका संयोजन है? तो इंडो और ग्रीक का, इंडो ग्रीक का ये संयोजन है गंधार कला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर, शीतला अष्टमी त्यौहार कितना पुराना है? तो इसका पूछ रहा है शीतला अष्टमी त्यौहार कितना साल पुराना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लगभग 400 साल। लगभग 400 साल पुराना है ये त्यौहार। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है प्रसिद्ध चित्रकला ठनी बनी, प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी संबंधित है। यानी इसका संबंध बताना है। बनी ठनी का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली से है इसका संबंध। चलिए अगला देखते हैं। इंडिया बाय द नील त्यौहार मनाया जाता है। इंडिया बाय द नील त्यौहार मनाया जाता है। तो मिस्र देश में ये मनाया जाता है, मिस्र देश में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। ये बुद्ध के प्रतिनिधि अवतार भगवान पद्मासंभव को समर्पित है। हेमिस त्यौहार यह हर वर्ष आयोजित होता है। यानी जो हेमिस त्यौहार आयोजित किया जाता है वो किस राज्य में है? तो ये लद्दाख में होता है। ये लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो याद रखिएगा लद्दाख हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थोरा लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो थोरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे, पन्नालाल घोष बजाते थे। ये पन्नालाल घोष क्या बजाते थे बताना है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी संगीत वाद्य यंत्र, बांसुरी संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए अगला देखते हैं। गज महोत्सव भारत में प्रति वर्ष मनाया जाता है। गज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर शहर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मामल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मामल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है तो रथ मंदिर। ये जो रथ मंदिर है पुरी का, यही इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। जापानी कला इकेबाना संबंधित है। तो फूलों की व्यवस्था से, ये जो फूलों को व्यवस्थित किया जाता है उससे संबंधित है जापानी कला इकेबाना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है श्रेष्ठ कृति हमसा दमयंती को चित्रित किया। ये जो प्रसिद्ध कृति है हमसा दमयंती, इसको किसने बनाया था? तो राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे राजा रवि वर्मा। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई में मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति बनी है। तो पीतल धातु से बनी थी, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली थी। नृत्य करते हुई लड़की का मूर्ति वो पीतल धातु का बना था। चलिए याद रखिएगा। अगला देखिए, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल
के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये किसके द्वारा रखा गया था? तो जॉर्ज कर्जन के द्वारा रखा गया था। चलिए अगला देखते हैं। वर्ली चित्रकला संबंधित है। वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वैदिक समाज में स्वैच्छिक कराधान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वैदिक समाज में स्वैच्छिक कराधान प्रणाली का उपयोग किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाली में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, ये किसने बनाई थी पहली फिल्म? तो दादा साहेब फाल्के ने ये फिल्म बनाई थी। इन्हें भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है, दादा साहेब फाल्के को। चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति तो देविका रानी रोरिक थी। देविका रानी रोरिक, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भारतीय एक्ट्रेस थी जो इन्हीं को मिला है, देविका रानी रोरिक को। चलिए अगला देखते हैं। 1913 में मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वह है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो कानून व्यवस्था से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून। चलिए अगला देखते हैं। हीनयान तथा महायान संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हीनयान और महायान, ये चौथी बौद्ध संगति में 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान तथा महायान में। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद के किस भजन में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के किस भजन में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है? तो नदी सूक्त। ये जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और ऋग्वेद में याद रखिएगा गंगा जो नदी है उनका उल्लेख एक ही बार मात्र है, एक बार, याद रखिएगा, एक बार है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध है। मतलब ये जो मंदिर है महाबलीपुरम किस लिए प्रसिद्ध है? तो रथ के लिए, ये रथ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कालचक्र समारोह जुड़ा है। कालचक्र समारोह किस धर्म से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा वीणा। ये जो वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध, हिंदू व जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो एलोरा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। एलोरा की जो गुफा है उसमें बौद्ध, हिंदू और जैन का एक साथ कलाकृति मिलता है। कई बार कन्फ्यूजन में लोग बौद्ध और जैन को मार देते हैं, लेकिन इसमें हिंदू भी होगा, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं बनी थी। अजंता की गुफाएं कब बनी थी? तो गुप्त काल में। ये गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त, याद रखिएगा श्री गुप्त, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो तमिल। ऐसे देवों की भाषा संस्कृत होती है, संस्कृत, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन भारत की पुरानी भाषा तमिल है। और सबसे पुरानी भारतीय संगीत रचना है तो ध्रुपद, यहाँ पे ध्रुपद होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। पेड़ों के लघुरूपण जापानी कला को क्या कहते हैं? तो बोनसाई इसको कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। जाने माने रघु राय क्या थे? तो फोटोग्राफर थे। ये जो रघु राय जी थे वो फोटोग्राफर थे, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध। चलिए अगला देखते हैं।
काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किसने की थी? तो भगवान दास ने। याद रखिएगा, पूछता है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो भगवान दास। सन भी याद रखिएगा, 1921 में। चलिए अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र उल्लेखित है तो कहाँ है? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो सावित्री देवता को ये समर्पित है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाला भी और ये वाला भी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की जाती थी। तो आर्यों के द्वारा किन की पूजा नहीं की जाती थी? तो शिव भगवान की पूजा नहीं की जाती थी। ये जो आर्य थे प्राकृतिक की पूजा करते थे, प्राकृतिक की पूजा करते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला विद्वान थी। महिला विद्वान कौन थी? महिला विद्वान गार्गी थी। अगला देखिए, वेद में वर्णित विद का संबंध है तो ज्ञान से। ये जो विद का संबंध है उसको ज्ञान से रिलेट किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वेदांत का दूसरा नाम क्या है? तो वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद है। वेदांत यानी जहाँ पे वेद का अंत होता है उसे उपनिषद कहा जाता है। वेद का अंत होता है जहाँ पे उसे उपनिषद कहते हैं। एक होता है वेदांग, वेद का जो अंग होता है उसे वेदांग कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसी को वेदांत कहते हैं, वेद का अंत। चलिए अगला देखते हैं, आर्य जनजातियों का सबसे पुराना क्षेत्र है। आर्य जनजातियों का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? तो सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु जो है वहाँ पे वे लोग आकर बसे थे। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, वैदिक काल में अनुलोम विवाह से आस्य है। जो वैदिक काल में अनुलोम विवाह होता था उसका आस्य क्या था? तो उच्च वर्ग के व्यक्ति का निम्न वर्ग की महिला से शादी। अनुलोम मतलब देख लीजिए यहाँ पे उल्टा अनुमान लगा सकते, अनुलोम यानी उल्टा, उच्च और निम्न। तो उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ निम्न वर्ग की महिला का विवाह। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे तो किस धातु से? तो लोहा से परिचित नहीं थे। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला प्रयोग किसका किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। चलिए, और सबसे पहले यही खोजा गया था, तांबा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के भूसे पाए जाते थे। तो सिंधु घाटी में जो चावल के भूसा वो लोथल और रंगपुर से पाया गया है, याद रखिएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है, ठीक है। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है, घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है। और जो क्या विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, उसका साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो से, याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो हो जाएगा यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहा जाता था। तो मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहते थे। यहीं पे विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, स्नानागार मतलब नहाने वाला जो कुंड होता था उसको स्नानागार बोलते थे, और अन्नागार जहाँ पे अन्न रखाता था, अनाज रखाता था, उसको बोलते थे अन्नागार। तो याद रखिएगा, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही 1K सब्सक्राइब करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।